नाज़रीन एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे। जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया, सराहा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। साथ रिक्वेस्ट कर कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें और जो आपको लगता है मुझ में कमी बेशियाँ ज़रूर बताएं। मैं सुनता हूँ आप लोगों के कमेंट्स और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड कर सकूँ और अपनी वीडियोज़ मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूँ। नाज़रीन एक पहले छोटा सा क्लिप देखें, फिर आज इसी पे बात करेंगे कि ये आप क्यों हो रहा है, ये दिन ब दिन इस चीज़ में क्यों इजाफा हो रहा है और इसका ज़िम्मेदार कौन है और क्या सबब है कि हमारी यूथ जो है ना अब पहले जैसे यानी इसी 14 अगस्त में देख लें, पहले जो यानी होता था जोश वलवला होता था वो अब इस 14 अगस्त में इतना नज़र नहीं आया। वजह क्या है, पहले ये वीडियो देखें फिर मैं आपको जो है ना इससे आगे बताता हूँ। इसका बाइकआउट करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम आज़ाद नहीं हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? मैं एक पाकिस्तानी शहरी और मैं 14 अगस्त का बाइकआउट करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम आज़ाद नहीं हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? अब देखें, अब ये नहीं है कि यानी कि ताकतवर अदारे जो है इस बच्चे को भी उठा लें और गायब कर दें। ये सोचने का जो है ना वक्त है, ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारी यूथ, मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड जो है ना ये 2022-23 चल रहा है, इसमें 10 लाख हमारे बच्चे और करीम जो है ना ये पाकिस्तान से बाहर चले गए। यानी 70 से 80% हमारा जो है ना टेक्निकल स्टाफ, जिसमें डॉक्टर हैं, जिसमें इंजीनियर हैं, जिसमें टेक्नीशियन हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जिसमें यानी इस किस्म के टेक्निकल स्टाफ हमारा 70% वो चला गया और 30% लेबर। ये क्यों हो रहा है? ये खुशी का मुकाम नहीं है भाई, ये मौत है हमारी। यानी जो मुल्क अपनी यूथ पे फ़ख्र करता था, 60% हमारी यूथ थी और उम्रें देखें 18 से 28 साल, यानी वो भी क्रीम, वो अब ये बददिल होकर इस पाकिस्तान से ये निकल रहे हैं यहाँ से। और जितनों को तकरीबन मैं मुला वो कहता है जी अस्सलाम वालेकुम जी, ਤੁਹਾਡਾ पाकिस्तान ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक हो, वैसे चले और कोशिश ऐसी कराएंगे वापस नहीं आवाएंगे। क्यों? चलो सियासतदानों का तो समझ आता है ना, जो लंदन में बैठा है, जो क्या कहते हैं अपना इधर बाकी जो जा रहे हैं उनका तो समझ आता है। वो जो जब नौकरियां कर देने आते तो मौजा बार। वो अभी एक और मैं थोड़ा सा आपको क्या नाम है इधर चलाऊंगा कि किन किन ने जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी दी है, लेकिन आम तबका क्यों छोड़ के जा रहा है, वो उसके लिए ज़रा एक वीडियो आप छोटी सी मुलाज़िफ है कि वहाँ पे कितना जो है ना जुल्म हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। जी देखिएगा ज़रा इस वीडियो में कि पाकिस्तान में कितना जुल्म और जबर हो रहा है, बंदे उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं। वाज़ेह मिसाल इमरान रियाज खां किधर है और बाकी अवाम के साथ कितना जुल्म हो रहा है, ज़रा इस वीडियो में आप देखिएगा। या तो मैं दूसरी दफ़ा दिखा रहा हूँ ताकि गौर से देखें कितना जुल्म हो रहा है औरतों के साथ, बच्चों के साथ। आज नाज़रीन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ख़ुद कम बोलूँ और वीडियोज़ के लिए आप लोगों को कुछ पैगामात पहुँचा सकूँ। और ये एक छोटी सी वीडियो, ये हल्की सी कॉमेडी भी है लेकिन इसका मायने भी बहुत पावरफुल है, मीनिंगफुल वीडियो है। अब ज़रा ये देखिएगा।
झंडा तो आप ले आई हैं, तो डंडा कहाँ है? डंडा हुकूमत ने अवाम को जो दिया हुआ है। अब देखें, बिल्कुल बात तो सही है कि डंडा अवाम को दिया हुआ है, चाहे बिलों की सूरत में, चाहे महंगाई की सूरत में, चाहे लाकानूनियत की सूरत में। वो भी मैंने आपको बता दी कि यहाँ बोलो तो फिर मुसीबत, चुप रहो तो फिर मुसीबत। चुप इसलिए कि हमें कहा गया कि जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाओ, यानी कि ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आवाज़ उठाओ तो फिर इमरान रियाज खान गायब है जी आज तक। और देखें, बात वही है कि अब एक पोस्ट जो छोटी सी मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि क्यों हमारे अंदर एक इज़्तिराब है अवाम के, क्योंकि मैं अवाम के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है ना, और बिल्कुल एक आम शहरी हूँ। अब मसला क्या है कि अवाम क्या कह रही है वो ज़रा गौर से सुने। फ़िरक़ों और पार्टियों से बालातर होकर इन 4 बुनियादी सवालों पर गौर कीजिए। जनाब, मैं इंतज़ामिया से इंतहाई माज़गर जितने एलीट है ना, बड़े बड़े इदारे या हुकूमत के, या वो भी ज़रा गौर से सुने कि अवाम क्या सोच रही है इस टाइम। अगर इसे रोका ना गया और इसका हल ना किया गया ना, तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्या हम आज़ाद हैं या ग़ुलाम? आज़ाद हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो काम पता नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं। क्या हमारा निज़ाम अदल पर मबनी है या जुल्म पर? जनाब, कोई अदल पर मबनी है। अभी मैंने वीडियो भी दिखाई, और फिर जज दिलावर वाला केस आपके सामने जो इस टाइम लंदन बैठा हुआ है, याशियाँ कर रहा है, एक उसने फैसला दिया, ठीक है। अगर तोशा खाना पे पिछले जितने हैं ना, सब ने, खान साहब ने तो सिर्फ एक घड़ी ली, बेची, वो भी पहले 15% 20% था, उससे बढ़ा के 50% कर दिया, और वो अंदर बैठा हुआ है। और जिन्होंने पता नहीं अंदर से क्या कुछ नहीं लेके गए, वो बाहर मज़े कर रहे हैं, क्योंकि सर पे उनके हाथ है। किसका? ये आप भी बेहतर जानते हैं। क्या हमारा निज़ाम अदल अमन अमान दे रहा है या खौफ? बिल्कुल नहीं। अमन अमान कैसे जी? अभी आपको मैंने वीडियो भी दिखाई, वो अमन अमान कैसे दे रहा है? जुल्म दे रहा है और खौफ दे रहा है। क्या हमारा निज़ाम में मईशत इत्मीनान पैदा कर रहा है या मुआशी बदहाली? मुआशी बदहाली जब इसमें तो आपको दो राय है ही नहीं। हमारी मईशत बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, बिल्कुल ज़ीरो। हम क्योंकि आपस में खींचातानी कर रहे हैं, और बल्कि आपस में क्या सब मिल के इस टाइम एक तरफ है और खान साहब एक तरफ है। बस कोशिश करें इसे किसी तरह दीवार के साथ लगा दूँ, लेकिन खान साहब सलूट है आपको, आप नवाज शरीफ की तरह यहाँ से नहीं भागे, इधर ही है, सलूट है आपको। लेकिन एक दूसरा मशवरा दूँ, चले जाएं। भुट्टो के साथ क्या किया था इन्हीं लोगों ने पीछे, ओ जी असी तुहाडे नाल हां, असी तुहाडे नाल हां, क्या किया? फांसी पे चढ़ा दिया। बाद में यही लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। आपके साथ भी यही होगा, इसलिए निकल जाए। सुना है कि वो कह रहे हैं कि हमारे से मुआहदा कर लो, यहाँ से निकल, भैया निकल जाओ। मैं कोई गिला नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग इसी के काबिल हैं, हम लोग इसी लायक हैं। ग़ुलाम दर ग़ुलाम, ग़ुलाम दर ग़ुलाम, इब्ने ग़ुलाम, हमारा यही अशर होना चाहिए। जो हमारे साथ हो रहा है ना, बिजली है नहीं, सिर्फ बिल है, वो भी बिल इतने। अभी जो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, मैं ज़रा फिर वो दिखाता हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी ज़रा फिर दोबारा वीडियो देखिएगा कि जो कॉमेडी के साथ आप लोगों तक जो पैगाम जा रहा है वो क्या जा रहा है। लेकिन असल में ये है कि हम जो है ना, इस पे अब मैं बाद में बात करता हूँ, पहले ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान। झंडा तो आप ले आई हैं, तो डंडा कहाँ है? डंडा हुकूमत ने अवाम को जो दिया हुआ है, बिलादी सूरत सिर्फ यहाँ पे मैं ये इख्तलाफ ज़रूर करूँगा इस बीबी से कि सिर्फ बिलों की सूरत में नहीं, महंगाई की सूरत में, और महंगाई अपने उरूज पे है। वजह क्या है कि हम बिल्कुल चुप है, हम महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे। यकीन माने वो कौमें जो है ना, वो तारीख़ के अंधेरों में डूब जाती हैं, गुम हो जाती हैं, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारती हैं, जो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। खुदारा उठ के अपने हक़ के लिए, अपने राज। देखिए, मैंने आगे भी अपनी हर वीडियो में कहा था कि पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी और कानूनी हक़ है।
हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। उसमें तशद्दुद का कोई अंसर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें साथ ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई अपना दुश्मन प्री प्लान उसमें घुस के तो उसे तशद्दुद आमेज़ बनाना चाहे तो हम उसे भी रोकें। 9 मई वाला वाक़या, अब तो फुटेज सारा कुछ सामने आ गया कि ये प्लांटेड था, प्री प्लान था। अब सिर्फ एक जमात को जो है ना दीवार पे लगाने के लिए, दीवार में लगाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। वो क्यों, अभी भी ये भी मैं आपको लोगों को बताता हूँ। ये देखें जी, इस्लामाबाद से है जी ये रिपोर्ट, इस्लामाबाद की ये वीडियो देखें। वहाँ पे जो है ना ये क्या हो रहा है ज़रा देखिएगा। ये पीटीआई के झंडे उतारे जा रहे हैं, पकड़ा जा रहा है उन लोगों को जो पीटीआई के झंडे लेके जाते हैं। यार हक है इनका, क्यों रोक रहे हो आप लोग?